अब हमने बात कर ली है प्रदीप जी कि मादा जो पशु हैं इनकी जो ब्रीडिंग है वो किस तरह से करवाई जाए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो इनका सीमन है वो आप कौन सा यूज करते हैं, या किसी सांड को दिखाते हैं या कोई सीमन आप यूज कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं बुल तो यूज़ ही नहीं करता। बोलते हैं लोग कि बुल दिखाना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जी मैं सीमेन ही यूज़ करता हूँ। जैसे एक तो एबीएस के यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे अरमाडा पाइपर है। जिसके बाद जो नॉर्मल सीमेन है, अभी सेक्सल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे जी क्योंकि अभी हम ज़्यादा अभी, और जिसके बाद डेनमार्क के यूज़ कर रहे हैं। डेनमार्क 40, 132 जी और 53 है। हाँ, ये यूज़ कर रहे हैं डेनमार्क। आप इन सबको यूज कर रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट लगभग कितनी आती है? कोस्ट समथिंग, जैसे एक एआई करवाते उसका समथिंग 400 रुपये खर्चा बैठता है समथिंग। 400 रुपये खर्चा बैठता है अपना। हाँ, और सीमन अच्छा जो डलवाते हैं तो फिर इससे क्या लाभ है पशुपालक? जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं, जैसे आपने बिल्कुल मना कर दिया कि हम जो सांड होता है उसको तो दिखाते ही नहीं है, हाँ। तो क्या कारण है कि अपन सांड की बजाय सीमन को प्रेफर कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, बुल जैसे मेरी गाय जाती है बुल, जी दूसरी गाय आई, कोई सी गाय इन्फेक्टेड है, हाँ तो उससे क्या है, जैसे जो बुल इन्फेक्टेड है, हाँ मेरी गाय के ऊपर क्रॉस होगा तो वो इन्फेक्शन उस चीज़ से कभी गाय को नहीं भी होगा तो और इन्फेक्शन फैलेगा। आर्टिफिशियल में ऐसा है, जैसे डॉक्टर भी ग्लव्स पहनेगा, सीमेन सिंगल सिंगल रखता है, तो उसमें क्या है, जैसे इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है बिल्कुल, इस चीज़ पे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है कि जो ब्रुसेल्ला करके एक बीमारी होती है खासकर, आपने अगर वो बीमारी किसी सांड को है तो वो जितने भी गायों को करेगा उन सब में ब्रुसेल्ला फैलने की संभावना रहती है। और ब्रुसेल्ला क्या करती है? ब्रुसेल्ला करती है जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, 6 महीने से 9 महीने वाला समय, इसमें वो गर्भपात खूब करवाती है। इसलिए अगर कोई ऐसी डेयरी है जो 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा गर्भपात हो रहे हैं तो वो ब्रुसेल्ला का एक इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने तो इन सब जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया है कि इन्होंने जो बुल वाला काम है वो पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये अच्छी क्वालिटी का जो सीमन है उसका यूज़ कर रहे हैं। अब प्रदीप जी, हमने आप ये भी जान लिया कि आपने क्या खिलाया और किस तरह से आप इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। आखिरी चीज होती है एक जनरल मैनेजमेंट। तो एक चीज मुझे एक जनरल बताइए कि क्या किसी को अगर मान लो भूसा नहीं है उसके पास, उसको खरीदना पड़ रहा है, हाँ। और हरा चारा भी नहीं है वो भी उसको खरीदना पड़ रहा है, हाँ। तो क्या उसको डेयरी करना चाहिए? देखो, डेयरी तो कर सकता है, लेकिन आपके पास उस तरह की गाय भी रहना चाहिए कि आपको प्रॉफिट करें। पता चले आपके पास 6-6 लीटर की गाय है जी और आप खरीद के खिला रहे हो हर चीज़, जी तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। जैसे भूसा आपके पास घर का रहे जी तो भी ऐसा रहेगा कि इतना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे आप कभी सभी चीज़ खरीद के खिला रहे हो तो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे आप। आप प्रदीप जी ये बताइए कि जैसे डेयरी फार्म अगर अपने को शुरू कर रहा है, हाँ। तो क्या उसको 1-2 गाय से शुरू करना चाहिए? मिनिमम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कम से कम इतने पशु तो हो ही, नहीं तो क्या होता है जनरली, जैसे कोई व्यक्ति है वो कहीं भी जाएगा तो आज मुझे लगता है 15,000 20,000 का तो कोई भी काम उसको मिल ही जाएगा आराम। पर ऐसी परिस्थिति में अगर वो एक गाय से शुरू करता है तो क्या वो 15,000 तो नहीं कमा पा रहा है? हाँ, तो ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड होगा कि हाँ कम से कम इतने दूध, जो कम से कम जो गाय है वो इतनी होनी चाहिए डेयरी में शुरुआत में, और जो दूध है वो भी कम से कम पशु को इतना ही देना चाहिए, उससे कम दूध वाली जो गाय है वो भी प्रॉफिट नहीं देगी। तो आपका अनुभव इस बारे में क्या कहता है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप जो गाय ले रहे हो जी वो 20 लीटर से कम की नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। एक तो ये बात हो गई। जिसके बाद जैसे आपको डेयरी करना है, पहले तो आप आपके आसपास एरिया में जो डेयरी है वहाँ विजिट करें और हर चीज़ देखें। पहले जो चीज़ करना चाह रहे हो उसके चीज़ में आपको मतलब 40% नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। और आप सोच रहे हो कि मेरे को करना और नॉलेज भी है, तो एकदम तो गाय खरीदना पागलपंती रहेगी मेरे हिसाब से। जी पहले आप 2 गाय खरीदो, जैसे उनको सेट करो, उनका मिल्किंग निकालो। जैसे आपने सेट भी कर ली, दूध भी लगा लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे रोटेशन वाइज बढ़ाएंगे तो आपको पैसा भी अर्न होगा, हर चीज़ सीखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओ। हमने भी यही किया है। पहले हमने 2 गाय खरीदी थी, उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद हमारे पास पुरानी डेयरी थी। आज हमने उसी पैसे से, कोई दूसरा पैसा यूज़ नहीं किया है, उसी से ये डेयरी बनाई है और उसी से गाय खरीदी है जो भी है। कोई मतलब अदर पैसा यूज़ नहीं किया, वही चल रहा है हमने इन्वेस्टमेंट। जो मतलब पैसा कमाया वो वापस इसी में हाँ, लगाया, और हाँ। जो पहले हमारे पास छोटे रूप में थी वो बड़े रूप में हमने कर लिया। हाँ,
अच्छा, एक चीज और देख रहा हूँ प्रदीप जी कि आपने मिल्किंग मशीन लगा रखी है, तो क्या ये मिल्किंग मशीन जो है ये आपने बाद में ली है या शुरुआत से ही आपने सबसे पहले मिल्किंग मशीन लेके आए? नहीं, जैसे मेरे पास पहले जो 2 गाय थी, जब मैं सीख रहा था, जब मैं हैंड मिल्किंग ही कर रहा था, पर धीरे धीरे जो प्रॉब्लम फेस हुई और दूध लगाने में दिक्कत आने लगी, तो फिर अपन ने पूरा काम मशीनरी सिस्टम कर दिया। एक लेबर की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, मैं उस पे आने ही वाला हूँ कि जो लेबर है उसकी समस्या मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे विकराल समस्या है। हाँ लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोग भी नहीं है जो काम कर सके, हाँ, नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं है। है ना? तो आप जो लेबर है इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और आपके पास क्या लेबर है या आप खुद ही स्वयं करते हैं? नहीं, मैं खुद ही देख रहा हूँ, फार्म ब्रदर हैं, घर वाले हेल्प करवा देते हैं, तो लेबर का तो कोई चारा ही नहीं है। लेबर में लगाता भी नहीं हूँ अब। लेबर मिलती भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है आज के समय में। वो तो है ही सही। जी। और इसमें ऐसा है, पूरा देखो मशीनरी से दूध लगता है, 25 मिनट लगता है 100 लीटर दूध लगाने में। जी। तो पूरा काम मशीनरी है, और जैसे हमने हैंडलॉक भी लगा रखे हैं, जी। तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आता, और डायरेक्ट जैसे कच्ची जगह में छोड़ने के लिए भी बना रखा है। जी। तो इतना कोई ज़्यादा काम नहीं। गोबर भी हम महीने महीने में फिकवाते हैं ट्राली लगा के डायरेक्ट। हाँ, मुझे एक चीज बताइए कि कुछ लोग जो है वो जो पशु है, जो गाय है, उनको 24 घंटे बांध के रखते हैं, तो क्या इनको 24 घंटे बांध के रखना चाहिए या कुछ देर खुला छोड़ना चाहिए? इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा है कि कोई गाय को बांधने और खुला छोड़ने से मेरे हिसाब से तो कोई नहीं फर्क पड़ता। जी। मतलब मैंने अभी गाय बांध के रखी हुई है, जी। गर्मी के टाइम खोल के रखता हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा हीट स्ट्रेस नहीं हो। जी। तो मतलब मौसम के हिसाब से रहता है, और आपके पास फिर इतनी पर्याप्त जगह भी होना चाहिए, मतलब जगह बहुत चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहा, खुला भी रखता हूँ, मैंने फार्म खुला ही बनाया था, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैंने गाय बांध के रखा। जी। अब इसमें ऐसी है, जैसे 4 गाय सीधी है, हाँ। अब एक गाय ऐसी है, कभी ये 4 गाय बैठी है तो चारों को उठा देगी। हाँ। मतलब डिस्टरबेंस, नॉइज डिस्टरबेंस करती रहती है कुछ ना कुछ। कोई सी गाय हिट पे आई तो वो सब पे जंप मारेगी, कोई सी भग रही है, तो ऐसा केस आ रहा है। इस कारण भी इन्हें बांधे, और अभी गीले के कारण वो चीज भी है। अच्छा, खुला अपन छोड़ रहे हैं तो ये जो समस्या है, तो अब अपन ने बांधना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो पशु है उसका स्वास्थ्य लेके दूध उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कोई भी जैसे नहीं। आजकल नया कंसेप्ट चल रहा है कि नहीं, पशु को खुला छोड़ोगे तो ही फायदा होगा, नहीं होगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। एक चीज और बताइए कि मैं आपको वीडियो देखता हूँ कि आप इनको नहलाते रहते हैं, हाँ। तो पशु को नहलाना कितना कारगर है? या आपने एक चीज मैंने विशेषकर देखी है कि आप जब दूध निकालते हैं उसके पहले एक बार इनको थोड़ा सा नहलाते हैं, तो इससे क्या लाभ आपको लगता है कि पशु को क्या लाभ हो रहा है? देखो, ऐसा रहता है कि जैसे अभी ठंडी का मौसम है, तो अभी मेरे को 2 महीने हो गए हम नहला ही नहीं रहे। जी। सिर्फ वो हम क्या करते हैं, जैसे इनके अंदर एचएफ गाय के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो समथिंग हम गर्मी में तो इनको 4 टाइम नहलाते हैं, और फोगिंग सिस्टम भी लगा रखा पूरा। तो उससे क्या रहता है कि जैसे गाय का खाने से पहले थोड़ा गर्मी हीट स्ट्रेस कम होना चाहिए, तो ये नहलाने का रीजन ये रहता है कि गाय आपकी साफ सुथरा रहे, जू चीचड़ नहीं लगे गर्मी के कारण। और एक गाय का थोड़ा जो टेम्परेचर है वो डाउन होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम वो चीज़ करते हैं, और इससे साफ सफाई भी रहती है। हाँ। तो लगभग सारी हमने जानकारियां इनसे ली है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियां हमको मिली है। अब अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी घटनाएं घट सकती है। पशु हानि अगर हो तो उससे बचने के लिए एक विकल्प होता है बीमा का, तो आप उसको कितना प्रीफर करते हैं, और क्या आपने बीमा करवाया है, इस बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। बीमा का ऐसा रहता, देखो पशु रहता बहुत कॉस्टली आता, अब तो बहुत हाई रेट हो गए हैं। आप पशु को लेके आए या आपके घर पे भी हैं, भले आपके लोकल पशु है, लेकिन इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहले दुर्घटना हुई है, उसका इंश्योरेंस हमें मिला है। तो हम सभी पशु का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, मतलब सालाना इंश्योरेंस चलते ही रहते हैं। अभी जैसे आपका जो पशु शेड है, इसमें जितने पशु हैं सब इंश्योर्ड है? हाँ, सबका इंश्योरेंस है। अब मुझे एक बात बताइए कि लगभग आपके पास जो गाय है वो मुझे लगता है 1 लाख या उससे ऊपर की ही गाय है आपके पास, तो इंश्योरेंस में कितना पैसा लगता है 1 साल के? इंश्योरेंस में समथिंग अभी तो कम हुआ, कुछ ओबीसी और कुछ जनरल, और जो नीचे एसटी एससी वाला वो सिस्टम हटा के समथिंग 1200-1400 रुपए खर्चा बैठ रहा बस। 1200-1400 रुपए में अपना एक पशु जो है, हाँ, 75,000 का हो रहा है उसमें। लेकिन ये है कि आपकी पशु का उस हिसाब से बॉडी और मिल्किंग होना चाहिए, उस हिसाब से रहता है उसका।
देख के करते हैं तो मतलब। आपने हर पशु को बीमित भी करवा रखा है। हाँ। और अभी कितना समय हो गया जब से कोई बीमा लाभ नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमा करवा रहे हैं? नहीं, जैसे एक बार ही हुआ है मेरे पास। और इसके पहले कुछ भी नहीं, उसके पहले नहीं करवाता था मैं, पर मेरे साथ घटना हुई, उसके बाद से मैं रेगुलर करवाने लग गया हूँ कि इंश्योरेंस होना चाहिए गायों के। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये हमें उस स्थिति से बचा लेती है जहां हमारा पूरा डेयरी फार्म बंद होने की स्थिति में आ जाए। तो बहुत सारी जानकारियां दी आपने, और इतनी सारी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।